नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई अब चिंतन करने का समय है कि हम कैसे भारत में रह रहे हैं। हमने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। क्या यही देश की संस्कृति है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री को घर से घसीटते हुए पहले थाना लाया जाए, फिर जेल में डाला जाए, पूरी देश और दुनिया में उसकी बेइज्जती की जाए, उसे भ्रष्टाचारी बताया जाए और जब चालान पेश हो तो उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। आज आपने देखा पूरे मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वाइज्जत बरी कर दिया गया है। और अकेले अरविंद केजरीवाल को नहीं, उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित 23 लोगों को वाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो अब आज सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल तो बरी हो गए हैं, तो कटघरे में कौन है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में है? क्या केंद्र सरकार जो उस समय ये सारा का सारा माहौल बना रही थी वो कटघरे में है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरी ताकत लगाई वो कटघरे में है? क्या उस समय का मीडिया जो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताने में लगा था वो कटघरे में है? क्या वो जो राज्यपाल है उस समय दिल्ली के वो कटघरे में है? आखिर कौन कटघरे में है? आज चिंतन करने का समय है कि हम विपक्ष से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, जांच एजेंसियां पर से कार्रवाई कराई जाती है, उन्हें पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, चुनाव में भी चुनाव हार जाते हैं, इतना अपमान किया जाता है, पूरा मीडिया उनके पीछे लगाया जाता है। और जब ये मामला जज के सामने जाता है तो जज कहते हैं इसमें तो कोई तथ्य नहीं है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, इसमें तो अपराधी घटित नहीं हुआ। और ये पूरा मामला हुआ दिल्ली सरकार को लेकर। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो उनके समय में एक लीकर पॉलिसी बनी थी, शराब नीति। उस शराब नीति लागू होने से पहले ही यह हो गया कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लागू नहीं हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। 100 करोड़ रुपए गोवा में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को मिले हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हमने उस समय सुनी थी। मीडिया पूरा पीछे लग गया, कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, कैसा पैसा आया है, क्या आया है, तमाम सारी चीज़ें हमने देखी। और हमने देखा कि इस पॉलिसी को बनाने वाले जिसके विभाग ने बनाया था, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी को घर से घसीटते हुए, मुख्यमंत्री थे, घसीटते हुए ले जाके जेल में डाल दिया गया। किसने डाला? सीबीआई ने। सीबीआई जिसकी साख हमारे नज़रों में एक ऐसी एजेंसी की साख है जिस पे हम भरोसा करते हैं, आज वो सीबीआई चारों खाने चित पड़ी हुई है। आज वो सीबीआई को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जो दिल्ली की कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, आज उसने फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का तो कोई दोष ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल का तो नाम इसमें जोड़ा गया, मनीष सिसोदिया का कोई दोष ही नहीं है, नाम जोड़ा गया। इसमें अपराध घटित ही नहीं हुआ। सीबीआई अपराध साबित करने में असफल रही है। ये फैसला आया है आज। 23 लोग सबके सब बरी हुए हैं। कोई मतलब आप सोचिए कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। तो पर ये पूरा के पूरा माहौल एक विपक्षी पार्टी को पूरी तरह आपने नेस्तनाबूद कर दिया। आप दिल्ली में वो चुनाव सिर्फ इसी आधार पे हारे कि उनको जेल में रखा गया। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी को 21 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया, 177 दिन जेल में रखा। एक निर्दोष मुख्यमंत्री को 177 दिन जेल में रखा गया। संजय सिंह राज्यसभा सदस्य 10 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया, 181 दिन जेल में रखा। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया, 510 दिन जेल में रखा इनको। तो फिर जेल में क्यों रखा था आपने? आपके पास ये सारे के सारा आर्टिफिशियल था, ये सारा के सारा एक बनावटी था ये पूरा केस। ये क्या सीबीआई ने दबाव में बनाया? और यदि ये दबाव में बनाया है तो आप सोचिए हम कौन से भारत में आ गए, कौन सा भारत है ये। चलिए आगे और हम बात करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल किस कदर भावुक हुए हैं, आज रोने लगे। कहते मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। और निश्चित तौर पे ये उनकी मन की पीड़ा भी है। ज़रा सुनिए आप।
जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आपने देखा मनीष सिसोदिया कैसे उसको संभाल रहे हैं उनको, और वे जब अपने घर पहुंचे कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह उनकी पत्नी ने उनका वेलकम किया है वो भी दिखाता हूं। आपने देखा अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो शासकीय सर्विस में थी, सुनीता केजरीवाल, उन्हें नौकरी भी छोड़ दी थी। तो उन्होंने क्या कहा है आज अपने पति की बेगुनाही पर, उन्होंने जो बोला है वो भी आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मैं आज ये जरूर कहूँगा कि केजरीवाल बाइज्जत बरी हो गए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से चेहरे, चाहे वो मीडिया के चेहरे हों, चाहे वो केंद्र सरकार के उस समय जो उपराज्यपाल थे वो चेहरे हों, चाहे केंद्र सरकार में सीबीआई के डायरेक्टर रहे हों वो चेहरे हों, चाहे सीबीआई को डायरेक्ट करने वाले, उसको इशारे करने वाले वो लोग हों, ये सारे चेहरे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, सारे चेहरे मुझे कटघरे में दिखाई देते हैं। कैसे देश चलेगा? क्या वाकई ये इस तरह से यदि आप अपने विपक्ष को निपटाएंगे तो निश्चित तौर पे ये जो अरविंद केजरीवाल वाला मामला है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गया है। हम इस लोकतंत्र की कभी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा संघ और जनसंघ और बीजेपी दोनों ने भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि इनके साथ वो व्यवहार किया जाता जो आज नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के साथ कर रहे हैं, तो क्या कभी ये लोग सत्ता में आ पाते? क्या इसी की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है कि आप विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दीजिए? क्या यही लोकतंत्र की खूबी है जो हम चाहते थे कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश की तरक्की करें? तो निश्चित तौर पे आज की इस खबर ने एक तरह से इस देश की राजनीति में टर्निंग पॉइंट ला दिया है, और जो लोग हमें कटघरे में दिखाई दिए वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, और जो उछल कूद करने वाले थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले थे, बेशक भौतिक तौर पे नहीं है, लेकिन आज हमारी नज़र में वो कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।